नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विगत 15 दिनों से मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। अब सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के बाद स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, जीवन की सभी खुशियां आपको प्राप्त हों, आपकी सुख समृद्धि संपन्नता में वृद्धि हो और पिछले समय के कष्टों से आपको राहत मिले। यही प्रार्थना मैं परम पिता परमेश्वर से करता रहता हूँ। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 का जो गोचर काल है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव की सूचना लेकर आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में 7 बड़े बदलाव ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में शनिदेव की ढैया 17 जनवरी 2023 से गतिमान है और शनिदेव के कारण, ढैया के कारण अभी तक आपको जो कष्ट मिल रहे थे, अब उन कष्टों का अंत होने का समय आ चुका है, क्योंकि शनिदेव अब बहुत ही शुभ स्थिति में आ चुके हैं। और इसके अलावा आपके राशि के स्वामी मंगल भी 16 जनवरी से उदित हो चुके हैं और 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। और सूर्यदेव भी आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं और सूर्यदेव 15 जनवरी से उत्तरायण में आ चुके हैं। तो इस तरह से जो गोचर है अब इस समय बहुत ही शुभ फल देने वाला है आपको। सूर्यदेव के उत्तरायण में आना कितना शुभ है, कितना महत्वपूर्ण है, इसी से समझें आप कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जब तक सूर्य दक्षिणायन में थे अपने प्राण नहीं त्यागे, और जब सूर्य उत्तरायण में आए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और इसके अलावा इस समय आपकी कुंडली में सभी ग्रह मार्गी हैं और डबल त्रिग्रही योग भी बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के उन 7 बड़े बदलावों के बारे में और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की स्थिति कैसी होगी, धन की स्थिति, व्यापार कारोबार की स्थिति कैसी होगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर आपकी कुंडली में धन के भाव में है। और मंगल 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के पराक्रम भाव में, जहां पर मंगल को कारकत्व प्राप्त है। अब मैं ग्रह स्थितियों पर चर्चा करने के बजाय सीधे फलों पर आता हूं। जो जो परिवर्तन है वो और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करता हूं। देखिए,
वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है 17 जनवरी 2023 से, और शनि आपके लिए कारक नहीं है। शनि की ढैया का, शनि की साढ़े साती का, शनि की पनौती का कष्ट वही जान सकते हैं, वही जानते हैं जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती, ढैया या पनौती प्रभावी है। और आपके जीवन में शनि चौथे भाव में गोचर करते हुए विगत 1 वर्ष से बहुत अधिक पीड़ा दे रहे हैं। आप खुद इस बात का एहसास कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। और अभी तक 2023 में 10 महीने लगभग शनि स्वयं में बहुत पीड़ित रहे। अब इस पर चर्चा मैंने बहुत की है पिछले वीडियोस में, तो क्यों पीड़ित रहे इस पर चर्चा नहीं करूँगा। सीधे ये बताऊँगा आपको कि शनि चौथे भाव में गोचर करते हुए छठे पर दृष्टि डालेंगे, और छठा भाव जो है रोग का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है। आप कमेंट करके बताइएगा, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि छठे पर पड़ी। छठे भाव के स्वामी भी मंगल हैं। क्रोध के कारण, उग्रता के कारण कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति बनी होगी, कोर्ट कचहरी का मैटर बना होगा। आर्थिक संकट आपके जीवन में आया होगा, कर्ज लेने की स्थिति आपके सामने आई होगी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपका कार्य, आपका नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय बहुत अधिक प्रभावित हुआ होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया, उसमें कोई बरकत नहीं हुई होगी। और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से, चूँकि शनि की ढैया भी चल रही है, शनि पीड़ित भी हैं, तो आपके मन में आलस्य, थकान, जोड़ों में दर्द, घुटनों में, पिंडलियों में दर्द, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। और इन कारणों से आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट झेलने की स्थिति आई होगी। आप बताइएगा कैसा रहा आपका ढैया का गोचर काल। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। 15 जनवरी से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय जो है शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और धन के कारक शुक्र हैं, जो कि आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र 18 जनवरी से धन भाव में गोचर करेंगे, और 12 फरवरी तक शुक्र धन के भाव में ही रहेंगे। और शुक्र का जो गोचर है वो शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में है। और आपके जीवन में शुक्र, शनि, राहु और गुरु, इन 4 ग्रहों का बहुत गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में, शुक्र शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में। शनि इस समय अंश बल से भी मजबूत हो रहे हैं, राहु के नक्षत्र में है। अब आपको जो फल प्राप्त होना है वो राहु के माध्यम से प्राप्त होगा। शनि अपना जो शुभ फल है
वो आपको राहु के माध्यम से मिलेगा, प्रदान करेंगे। और राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण के भाव में। एक त्रिकोण में राहु का गोचर है, दूसरे त्रिकोण पर राहु की दृष्टि है, नवम भाव पर, लाभ के भाव पर और लग्न के भाव पर। तीन महत्वपूर्ण भावों पर राहु की दृष्टि है। शनि राहु के माध्यम से अपना फल देंगे। राहु गुरु की राशि में है, राहु बाध्य हैं इस समय आपको शुभ फल देने के लिए। यहाँ पर पंचम भाव में जब राहु शुभ फल, गुरु के जैसा फल देंगे, तो संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। लव रिलेशंस की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो हैं वो आपके कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लव रिलेशंस में आप बहुत प्रगाढ़ता महसूस करेंगे, बहुत गहरा इंटीमेसी, एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव, और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि रिलेशंस आपके मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेम भाव के स्वामी है राहु, विवाह भाव के स्वामी हैं शुक्र, और दोनों गहरे मित्र हैं। विवाह का योग बन जाएगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई से आपको लाभ मिलेगा, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो नेगेटिविटी थी अभी तक वो समाप्त होगी। देखिए, राहु गुरु का चांडाल दोष 2023 में बना 30 अक्टूबर तक, इस पर मैंने काफ़ी चर्चा की है। उस प्रभाव के कारण जो आपके काम बिगड़ते चले गए, जो आपको नुकसान हुआ, आपको कर्ज लेना पड़ा, आर्थिक संकट से गुजरे आप, वो सब समाप्त होने की स्थिति बनेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्त होगा, और अचानक से ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, राहु नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आपको इस समय धर्म अध्यात्म से आप जोड़िए। इन 18 महीनों में कहीं धार्मिक यात्रा पर निकल जाइए, घर में कोई पूजा पाठ कर कार्यक्रम रखिए, और हो सके एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। आप देखिएगा राहु आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु की, अचानक से धन लाभ होगा, आय के स्रोतों में वृद्धि हो जाएगी। और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, शुक्र के मित्र हैं, शुक्र बैठे हैं धन के भाव में, 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश जाने का अचानक से योग बनेगा, बहुत बड़ा योग बन रहा है। देखिए, ध्यान से समझे, राहु एक ऐसा ग्रह है जो अगर अच्छा है, शुभ है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक से एक इच्छाएं आपके अंदर जागृत होंगी, आगे बढ़ने की, बहुत कुछ प्राप्त करने की, सब कुछ पा लेने की इच्छा राहु जागृत कर देते हैं। क्योंकि राहु जो हैं आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु से ज़्यादा चतुर, चालाक, बुद्धिमान ग्रह कोई नहीं है। राहु वो ग्रह है जो हर स्थिति में एन केन प्रकार कैसे भी हो अपना कार्य बनाना जानता है। जब आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके स्वामी तो मंगल हैं, पराक्रम पुरुषार्थ की तो आप में कमी है नहीं, बस विल पावर, कुछ पाने की इच्छा, ये राहु जागृत कर देंगे, आपको चतुर चालाक बना देंगे, डिप्लोमेसी आपको सिखा देंगे, कैसे आप अपना काम बना लें, ये राहु आपको सिखा देंगे। और आप देखिएगा इन 18 महीनों में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन में हासिल होगी शनि और राहु के माध्यम से। देखिए, मंगल का भी गोचर
पिछले 8-9 महीनों में बहुत अच्छा नहीं रहा और मंगल का कोई बहुत बड़ा शुभ फल आपको नहीं मिल पाया। लेकिन इस समय क्या स्थिति है कि मंगल की राशि में गुरु का गोचर है। मंगल धन के भाव में है, गुरु की दृष्टि भी मंगल पर और गुरु धन के भाव के स्वामी भी हैं। तो ये जो समय है, इस समय आपको धन के संचय का समय है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का समय है, प्रॉपर्टी में निवेश करने का समय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जब आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ रही है, दूसरा भाव आपका परिवार होता है, आपकी वाणी होती है, और यहाँ शुक्र जैसे ग्रह का गोचर है जो कि बहुत ही सौम्य शुभ ग्रह हैं। शुक्र और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर ये शुभ हो जाएं तो आपकी कुंडली इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर आपके जीवन में समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाता है। तो शुक्र और गुरु आपके जीवन की समस्याओं का अंत करेंगे। क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, धन के भाव में है, मंगल धन के भाव में है, लग्न के स्वामी हैं, छठे के स्वामी हैं। तो व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको अपने रिलेशंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। और आपका विवाह अगर इस समय होता है तो नोट कर लीजिए, आपकी भाग्योन्नति विवाह के बाद 110% हो जाएगी। विवाह के बाद धन मिलेगा, विवाह के बाद आपके जीवन साथी का भाग्य आपके साथ जुड़ जाएगा। और आप देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो, बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और जब मंगल 5 फरवरी को पराक्रम के भाव में आएंगे, यहाँ पर सूर्य के साथ होंगे और मंगल अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अचानक से आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने लगेगा। और सूर्य चूंकि दशम के स्वामी हैं, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका व्यापार, इसके स्वामी हैं सूर्य। सूर्य राजा हैं ग्रहों के, उत्तरायण में आ चुके हैं। इस समय आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति को देखने को मिलेगी। आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, सरकारी नौकरी में किसी उच्च पद पर हैं, प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, किसी प्रशासनिक पद पर हैं, आर्मी में आप ऑफिसर हैं, पुलिस विभाग में अधिकारी हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, या आप गेम्स स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं। ये समय ऐसा है कि सूर्य और मंगल आपके दशम भाव को चमका देंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको इस समय हासिल होने का योग बन रहा है। 13 फरवरी तक और उसके बाद भी आपके जीवन में 12वें भाव का बहुत बड़ा महत्व होगा, क्योंकि धन के कारक शुक्र 12वें के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। विदेश के कारक होते हैं राहु, राहु पंचम पर गोचर करते हुए 12वें पर लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र व्यापार के कारक हैं, शुक्र 12वें के कारक हैं, 7वें का 12वें से संबंध बना। तो ये जो समय है आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बना रहा है। और चूंकि शनि आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शतभिषा में। अब देखिएगा अचानक से आपके मन में भूमि प्रॉपर्टी खरीदने की प्रबल इच्छा जागृत होगी। ये मकान बनवाने की इच्छा आपकी जागृत होगी अगर आपने प्लाट वगैरह ले रखा है। और आप देखिएगा आपका मन खुद ही अपने आप उस दिशा में गतिमान हो जाएगा। बहुत तीव्र इच्छा होगी कि मैं कोई प्लाट खरीद लूं।
मैं कोई मकान खरीद लूँ, या मैं कोई मकान या कोई मकान बनवा लूँ, कोई वाहन खरीद लूँ, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। आने वाले 18 महीनों में देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु, शनि, शुक्र या मंगल या सूर्य अब अगर बहुत ज़्यादा खराब हैं, नीच की स्थिति में हैं, पीड़ित हैं, शत्रु राशि में हैं, तो फिर तो मुश्किल है, नहीं कह सकता कुछ। लेकिन अगर हम उपाय करेंगे तो राहत भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर शनि, राहु, मंगल, सूर्य ये आपकी कुंडली में मजबूत हुए, आप लिख करके रख लीजिए, आने वाले 18 महीनों के भीतर आपका मकान खरीदने का, प्लाट खरीदने का, वाहन खरीदने का, मकान बनवाने का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। तो ये जो गोचर काल है ये आपके लिए बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइए। कुछ सावधानियां भी रखिए। सावधानियां क्या रखनी है कि मंगल जो हैं 5 फरवरी तक दूसरे भाव में बैठे हैं, वाणी का भाव है, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। 5वें पर दृष्टि पड़ेगी, 5वां संतान का भाव होता है, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी है। और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि मंगल चोट चपेट, दुर्घटना, ब्लड, सर्जरी इन सब के कारक होते हैं। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के संपर्क में रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, सावधान रहें, तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों, अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।